गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और उसमें उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज उसी प्रॉपर्टी को हम लोग आगे पढ़ते हुए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ये कब होगा? इफ fx इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन इवन फंक्शन तब कहलाता है जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन इवन फंक्शन होगा। ऐसे केस में क्या होगा? -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स करते हैं आपको। जीरो होगा कब? इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेके वेरीफाइड करते हैं रिजल्ट को। जैसे देखो यहाँ पर -π/2 to π/2 cos x dx। तो cos x हम जानते हैं, cos x क्या है? इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है cos x? तो देखिए यहाँ मैं समझाया है। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू cos x है, एफ एक्स cos x है, तो f माइनस क्या होगा? cos माइनस एक्स। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ये हो गया एफ एक्स। f माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, इसलिए एफ एक्स क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? -π/2 to π/2 cos x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कहां से आ गया? इस प्रॉपर्टी से कि -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ इवन फंक्शन है, तो -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब cos x का इंटीग्रल जानते हैं हम लोग। cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x होता है, तो ये sin x हो गया। अब लिमिट रख दीजिए, sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 1 होता है, तो 2 टाइम हो गया, ये इसका आंसर 2 आ गया। और इसको अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो देख लीजिए, अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तब क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए -π/2 to π/2 cos x dx। cos x का इंटीग्रल क्या हो गया? sin x हो गया। sin x तो sin π/2 माइनस sin माइनस π/2, sin π/2 1 हो गया। sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस sin π/2, ये माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो इस तरह से रिजल्ट हमने वेरीफाइड कर लिया। क्लियर? एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लो। -π/2 to π/2 sin x dx। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो sin x का इंटीग्रल क्या होगा? -cos x -π/2 से π/2, लिमिट पुट कर दिया, -cos π/2 प्लस cos माइनस π/2, cos π/2 0 होता है, तो 0 हो गया ये। और प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि ये ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन है? एफ एक्स ले लिया आपने sin x, तो एफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। देखिए ये क्या है? माइनस एफ एक्स। इसलिए एफ एक्स क्या हुआ? ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन है तो -a to a एफ एक्स डी एक्स सीधा 0 कर दिया आपने। क्लियर? तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाइड कर दिया रिजल्ट को। देख लो पूरा पेज एक बार अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या है? 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। फिर से एक बार, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अदरवाइज ये 0 होगा। 0 कब होगा? इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। 2a ये लिमिट है, 2a ये 2a है। क्लियर है?
आप एग्जाम्पल से देखें इसको, 0 to π cos x dx, सीधा इसको 0 पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो 2a की जगह तुम पाई मान लो, ये पाई है 2a की जगह पर, ठीक है ना, पाई हो गया 2a की जगह पर, तो ये पाई 2a की जगह हो गया, fx की जगह cos x हो गया, fx cos x है, 2a की जगह पाई लिखा आपने, तो f 2a माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x माइनस fx। तो हम देख रहे हैं f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, f 2a माइनस एक्स माइनस fx, तो 0 to 2a fx dx 0 हो जाएगा, तो 0 to 2a fx dx ये 0 हो गया। क्लियर हो गया? इसको वेरीफाई करना, सॉल्व करके देख लो, cos x का इंटीग्रल sin x 0 to पाई sin पाई माइनस sin 0 0 हो गया ये, तो वेरीफाइड हो गया रिजल्ट ये भी। आगे देखो 0 to पाई sin x, अब fx sin x 2a की जगह यहां भी पाई है, 2a की जगह पाई है यहां पर, तो f पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। क्लियर है ना, साइन एक्स हो गया यानी fx हो गया, तो f 2a माइनस एक्स fx हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे 2 टाइम 0 to a fx dx। जब 2a पाई है तो a पाई बाय 2 हो जाएगा, 2 टाइम 0 to a fx dx। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है cos x माइनस cos x 0 to पाई बाय 2, ये माइनस cos पाई बाय 2 प्लस cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 तो 2 हो गया आंसर इसका। अब सॉल्व करके देख लो, तो साइन x का माइनस cos x का इंटीग्रल 0 to पाई माइनस cos पाई प्लस cos 0 माइनस cos पाई तो माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 प्लस 1 डी प्लस 2 हो गया, हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम सारे प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन इन्हीं 7 प्रॉपर्टी पे लग जाने हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे एक असाइनमेंट आपको देना है जिसको हम सॉल्व किया जाएगा। ये देखिए हमने एक असाइनमेंट दिया है, और भी क्वेश्चन देंगे इसके बाद। अब देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन पावर 7x dx, आप सीधा सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, ऑड फंक्शन है 0, समझ में आया ना, ये इवन फंक्शन है, तो आप देख लेंगे ये इवन फंक्शन है। इवन के लिए क्या चेक करोगे, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, ऑड के लिए f माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए, ये ऑड फंक्शन है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार पूछ चुका है ये। इस रिजल्ट को याद कर लिए, जो क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन ये भी है। तो असाइनमेंट है ये, हम इसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसका। देखो इंटीग्रेट करना है 0 to पाई बाय 2 log sin x। क्या करेंगे हम, 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी, आपको बहुत पहले बता दिया था। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। 0 to a ये 0 है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको अप्लाई किया यहाँ पे। तो 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, 0 to पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। दोनों को ऐड कर दो 1 + 2, तो i प्लस आई 2i हो गया। 0 to पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x, log m प्लस log n log mn होता है, तो ये log sin x cos x हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2 log sin 2x बाई 2, log m बाई n log m माइनस log n होता है, तो ये 0 to पाई बाय 2 log sin 2x माइनस 0 to पाई बाय 2 log 2 हो गया। अब यहां से देखो ये हो गया 2i इक्वल टू, इसको i1 मान लिया हमने, और ये log 2 बाहर कर लीजिए। 1 का इंटीग्रल x हो गया, x हो गया
0 to पाई बाय 2, देख लो इसको अच्छे से एक बार। फिर यहां पे देखिए ये हमने क्या किया, ये I1 है ही, log 2, यहां पे देखिए AX है ना, तो पाई बाय 2 माइनस 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 0, यहाँ खाली पाई बाय 2 हो गया, तो 2i इज इक्वल टू I1 माइनस पाई बाय 2 log 2, वेयर I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x। अब हम इसको सॉल्व करना है, तो 2x को t मान लिया, तो 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी टी। अब हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे, वेन एक्स इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 0, वेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 टी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 2 टी इज इक्वल टू पाई, ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 बाई 2 0 टू पाई लॉग साइन टी डी टी हो गया, लॉग साइन टी। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर, फिर वही चीज आ गई 0 टू पाई, तो 0 टू 2a, इसको 2a मान लो, इसको 2a मान लो, इसको 2a मान लिया, तो देखो एफ टी लॉग साइन टी एफ 2a, तो ये 2a हो गया, 2a माइनस टी लॉग साइन 2a माइनस टी, तो पाई माइनस टी साइन टी हो जाएगा, ये एफ टी हो गया। तो हमने क्या देखा, एफ 2a माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी, तो ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, देयरफॉर 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो ये 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो ये लॉग साइन टी डी टी हो गया, 2 से 2 कट गया, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन टी हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 जो बताया था आपको हमने, क्या a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी, तो ये 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन टी डी टी को 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, जो कि i की वैल्यू है। इस वैल्यू को हम 3 में पुट कर देंगे, 3 मतलब क्या है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2i इज इक्वल टू I1 था ना, तो यहाँ i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, ये इधर गया, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। आप एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट इंटीग्रल समाप्त हो गया, इसमें केवल ये चीज आ गया है लिमिट एज सम। अगले लेक्चर में उसको बताएंगे हम, तब तक आपको हम असाइनमेंट जो दे रहे हैं इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे, और ऐसे कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे फिर। आप अच्छे से मेहनत करें कि ताकि सवाल इसका एग्जाम में फंसे मत, आपसे लग जाए, ठीक है।